क्या आपको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? वो इस काम को करते तो हैं लेकिन एक दो दिन में वो इस काम को करते तो हैं लेकिन एक दो दिन में उनका मन बिल्कुल हट जाता है इस काम से, एंड देन दे आर गोइंग टू बी लाइक कि हम इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। और बहुत सारे लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं और वो यही कहते हैं कि कंपनी में पोटेंशियल नहीं था या फिर हमें इनकम जनरेट नहीं हुई। तो इसका पूरा सच्चाई क्या है, आप कैसे कर सकते हो एफएलपी और कैसे इसको अच्छी तरीके से कर सकते हो ताकि आपका पैसा आए, तो इस वीडियो में हम इसी सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली फॉरएवर की जर्नी अगर आपकी स्टार्ट हो चुकी है तो मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहली चीज़, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट कर चुके हो तो एक दो चीज़ें जो आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए वो ये चीज़ है कि आप कंपनी पे से अपना डाउट हटा दो। ऑलरेडी आपने इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा नॉलेज ले ली है कंपनी के बारे में, एंड यू नो मुझे इसकी प्रोफाइल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे कनेक्ट कर सकते हो ताकि आपको कंपनी की प्रॉपर नॉलेज मिल सके, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट ये कि अगर आप अपने ऊपर और कंपनी के ऊपर डाउट लेके इस काम को शुरू करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। सो पहली चीज़, मेक योर ट्रस्ट ऑन इट। आप अपनी अच्छी तरीके से ट्रस्ट को बना लो कंपनी पे, ताकि आपके सामने लाइक वो कॉन्फिडेंस आए, वो चीज़ें आएँ जिनके थ्रू आप अच्छे तरीके से इस काम को कर सकते हो। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो उसका सबसे बड़ा रीज़न कंपनी और आप वो खुद हो, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए इन पे अपना ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। तो ये दोनों चीज़ सिर्फ ट्रस्ट से आएगी और उनको अच्छी तरीके से बनाना वो आपके हाथ में है। अब सेकंड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप एफएलपी को स्टार्ट कर रहे हो तो क्या एक सही सिस्टम के साथ स्टार्ट कर रहे हो। देखो कंपनी ना बहुत बढ़िया है, मैं लाइक एक साल से ऊपर से इस कंपनी में प्रॉपर वर्क कर रही हूँ, एंड मुझे पता है कि क्या पोटेंशियल और कंपनी क्या क्या दे सकती है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही बिकॉज मैं प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी यूज़र हूँ एंड मैं वर्क भी कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारे पास वो अच्छा सिस्टम नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा ये होता है कि हमारे पास वो सिस्टम नहीं होता जिसके थ्रू हम इस वर्क को अच्छी तरीके से कर सकें, यानी एफएलपी को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें। अब एफएलपी में दो तरीके से काम होता है। पहला, या तो आप स्पॉन्सरिंग पे काम करो या फिर आप प्रोडक्ट्स की रिटेल पे पैसा और बेनिफिट दोनों ले सकते हो। अब क्या है ना, बहुत सारे लोग अब ऐसा है ना, बहुत सारे लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि करना कैसे है। और अगर आपको ये नहीं पता तो सॉरी, मतलब आप लोग एक अच्छे सिस्टम के साथ नहीं हो, बिकॉज जहाँ पे आप होगे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि काम कैसे करना है, स्पॉन्सरिंग क्या होती है, रिटेलिंग क्या होती है, ये सारे टिप्स पे आपको पता होंगे जब आपके पास एक अच्छा सिस्टम होगा। अच्छा, अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि बात अगर सिस्टम की है तो हम चूज़ कैसे करें। अब पहली चीज़ देखो कि उसमें आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रही है, दूसरी चीज़ सपोर्ट सिस्टम कैसा है, तीसरी चीज़ आपके साथ लोग खड़े हैं तब जब आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, और चौथी चीज़ आप अपने पोटेंशियल और कंपनी दोनों तरीके से ट्रस्ट को लाओ। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है एफएलपी को स्टार्ट करने से पहले। और फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है टीम बिल्डिंग। अगर एफएलपी करना है आपको तो टीम इज़ द मेन थिंग जो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, और उसको बिल्ड करने के लिए एक जो मेन चीज़ वहाँ पे काम करेगी, जैसा कि मैंने बोला था सिस्टम। अब उस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, तो आप उस तरीके से समझ सकते हो। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि अच्छा सिस्टम कैसे फाइंड आउट करें, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दिया, आप वहाँ पे जाके समझ सकते हो कि सिस्टम कौन सा बेस्ट होता है अगर आपको एफएलपी को अच्छे तरीके से करना है तो ये सारी चीज़ें जो आपको जाननी इम्पॉर्टेंट थी। और बहुत ज़्यादा लोग इसीलिए फ़ेल हो जाते हैं फॉरएवर में, क्योंकि वो लोग इन सारी चीज़ों को जान नहीं पाते, वरना यहीं पे वो लोग भी हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो सक्सेसफुल होना आपके हिस्से में है, लेकिन सही चीज़ों को चूज़ करोगे तभी हो पाओगे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर शेयर करना है वीडियो।